शकील जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, क्या क्या हुआ आज पार्लियामेंट में? और खड़गे साहब नाराज थे और ठोकने ठाकने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? देखिए, दोनों जगह दोनों सदनों में आज भारी हंगामा रहा और सरकार को दोनों जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपने राज्यसभा का जिक्र किया है तो पहले उसी की बात करते हैं। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सीधे धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया। और ये जो एक ऐसी चीज है जिसको लेकर डीएमके जो है हमेशा से ये चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान को अब मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। आज सुबह जिसका आपने जिक्र किया कि संसद परिसर में प्रदर्शन किया, तो वो सिर्फ डीएमके नहीं थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस के सांसद भी जो थे तमिलनाडु के, वो उसमें शामिल रहे और उन्होंने डीएमके के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग करी। आज खड़गे जी जो थे वाकई भारी गुस्से में थे, और जाहिर है क्योंकि उनको बोलने के बीच में बार बार रोका टोका जा रहा था। जब वो बोलने खड़े हुए तो उपसभापति ने टोका कि मैंने आपको नहीं बुलाया था। सारे विपक्ष के लोग कहने लगे कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी बोल सकता है, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है, सदन के नेता को भी अधिकार है, वो दोनों कभी भी बोल सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले जो है उपसभापति हरिवंश जो है वो टिप्पणी करने लगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि यहां तानाशाही चल रही है, और इस तानाशाही शब्द से वो सारे के सारे लोग परेशान हो गए। सरकार कह रही थी कि हमसे कहा, और उपाध्यक्ष उपसभापति कह रहे थे कि हमसे कहा। खड़गे जी ने कहा कि ये जो है, जिस मंत्री की बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो मंत्री तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कह रहा है। वो जनता के जो जनता है तमिलनाडु की, उनको उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचा रहा है। तो खड़गे जी ने बहुत जबरदस्त कहा, और जिसका आपने जिक्र किया वो तो उन्होंने कहा कि ठोक देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पष्ट है, ये ठोक देने का मतलब ये है कि हम अपनी बातों से, अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से सरकार के सामने सही तस्वीर रख देंगे। लेकिन वो उसको भी उपसभापति अपने ऊपर ले गए कि मुझसे कहा है। तो खड़गे जी ने इसे कोई अहम का इशू नहीं बनाया, प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाया। उनका अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अपने शब्द आपसे वापस लेता हूं, लेकिन मैंने सरकार से कहा है, और ये साफ कहा उन्होंने कि सरकार से मैं अपने शब्द वापस लेने वाला नहीं हूं, न माफी मांगने वाला हूं। मैंने सरकार से कहा ठोक देंगे, और इस सरकार को ठोका जाना चाहिए। दूसरी बात, आज लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज आए थे, वो देख रहे थे मणिपुर का बजट पेश किया गया था। दरअसल मणिपुर पे ही चर्चा थी। उपनेता गौरव गोगोई हैं, वो बोल रहे थे। तो गौरव गोगोई के बोलने पर वित्त मंत्री सीतारमण टोका टोकी कर रही थी जी। यह आश्चर्य की बात है कि इतनी सीनियर मिनिस्टर जो है वो जो है बीच बीच में टोक रही थी, और स्पीकर तो कर ही रहे थे, स्पीकर और वित्त मंत्री दोनों और बाकी सदस्य। तो गौरव गोगोई ने आज बड़ा जबरदस्त बोला। उन्होंने मणिपुर में तो बोला ही, लेकिन एक बड़े व्यापक इशू पे उन्होंने बोला जिसको पूरा देश सुनना चाहता था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सुनना चाहता था। वो था अमेरिका के साथ टैरिफ समझौते पे, और इसी पे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या गुपचुप समझौता किया है ट्रंप के साथ, वो बताया जाए। इस पे सारे लोग भड़क गए। स्पीकर ने कहा कि आप प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते। उनका मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कोई। सीतारमण ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमारे देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। आपने क्या वादा किया है, कौन सा टैरिफ घटाने जा रहे हैं उनके पास, ये बात आपको सदन को बताना पड़ेगी, ये बात आपको विपक्ष को बताना पड़ेगी, और देश की जनता को आपको बताना पड़ेगी। देखिए राजीव जी, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर मामला है ये। भारत के किसान के हितों का ये मामला है। अमेरिका ने जो एक अपनी ट्रीटी की है, जिसे वो फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान कहता है, वो ट्रम्प का प्लान है, वो अगर लागू हो गया, फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान, तो भारतीय कृषि जो है पूरी तरह डूब जाएगी। और आज की तारीख में हम जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है,
वो हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। तो इस सवाल को आज जो है संसद में विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ उठाया कि देखिए 39% जो है कृषि उत्पादों पर टैरिफ है और ये विशेष छूट जो है मिली हुई है भारत को WTO के अंतर्गत, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अमेरिका कह रहा है इसको बराबर ले आओ। अगर बराबर ले आए तो फिर जो है अमेरिका सब्सिडी देता है अपने किसानों को, अपने खाद्यान्न पे। अमेरिकी खाद्यान्न भारत के बाजारों में छा जाएगा, भर जाएगा अमेरिकी खाद्यान्न, और अमेरिकी खाद्यान्न भर जाएगा तो भारत का कृषि खत्म हो जाएगा। आज की तारीख में भी आपको बता दें, एक बड़ा जबरदस्त आंकड़ा अभी आया है कि इस बार भी जो गेहूं की फसल है, इस साल भी हमारे किसानों ने उसका रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये सब किसान कर रहा है। तो ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी ये सवाल उठा, क्योंकि दोनों जगह आज दिन भर लेखानुदान मांगों पर बहस चलती रही है। तो अलग अलग संदर्भों में ये बात करी गई है और सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ मोदी जी कौन सा समझौता करके आए हैं या क्या समझौता हुआ है। गौरव गोगोई यही कह रहे थे कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या समझौता करके आए हैं और हमारे कृषि उत्पादों के बारे में, हमारे किसानों के बारे में आपने ट्रंप को क्या आश्वासन दिया है। क्या इंदिरा गांधी के द्वारा जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाई गई थी हरित क्रांति के जरिए, उसको खत्म किया जा रहा है? घरेलू बाजार की रक्षा कौन करेगा? तो ये बहुत गंभीर सवाल थे। मणिपुर का सवाल तो था ही। मणिपुर पे कहा गया कि आप मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मणिपुर की हालत कितनी ज्यादा गंभीर है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं। तो सारे बॉर्डर स्टेटों को लेके मोदी सरकार को जो रवैया है उसमें भारी चिंता है। तमिलनाडु का भी आपने बताया, तमिलनाडु में ये जो सवाल इन्होंने पैदा किए हैं, तमिलनाडु में बहुत बड़ा खतरा है ये, मणिपुर में खतरा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर जगह इन्होंने समस्याएं पैदा कर दी हैं। और कांग्रेस यही कह रही है, अभी ये जो 3 अप्रैल तक या शायद 4 अप्रैल तक चलेगा ये सत्र, बजट सत्र, कांग्रेस इस मामले को छोड़ने, तो 4 तक कांग्रेस इस 4 तक, फ्राइडे है 4 को, यस 4 को फ्राइडे है, कांग्रेस इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है, विपक्ष का साथ है कांग्रेस को, और चाहे संसद के अंदर हो या विधानसभाओं में हो, खासकर ओडिशा विधानसभा में भी जिस प्रकार कांग्रेस का साथ देते हुए बीजू जनता दल यानी बीजेडी के लोग नजर आए, वहां के उनके सदस्य नजर आए, तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक अलग समीकरण बनता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान अभी आप लोग सुन रहे थे, वो बयान कितना मायने रखता है दक्षिण भारत की सियासत में? ये बयान क्या एक